नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सभी व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लक्की बम्बू, 2 लक्की बम्बू के पौधे को रखे हैं। कहते हैं कि लक्की बम्बू जब लगाते हैं तो जोड़े में नहीं लगाना है, खंड में लगाना है, 5, 3 ऐसे करके लगाना है। तो मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने 2 लगा रखे थे। तो अब ध्यान में आया, जब आ गया है तो मैं सोची कि फिर से और एक लगा लेती हूँ। दोस्तों, इसको काट के मैं और पौधा बना ले सकती थी, लेकिन मुझे इसको काटने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये उतना बड़ा हुआ नहीं है तो इसको काट दूँ तो कहीं खराब ना हो जाए। तो मैं नर्सरी से एक छोटा सा पौधा लेके आई हूँ। और दोस्तों, ये गमला जो आप देख रहे हो, इस गमले को हम लोगों ने जो बचे हुए सीमेंट और एक गमले बड़े वाले जो बनाए थे, उसी के जो बचे हुए सीमेंट थे उसी से मैंने ये गमले तैयार कर दिए थे। तो ये तो गमले मेरे मुफ्त के ही हो गए। तो दोस्तों, लक्की बम्बू के बारे में मैं केवल यही कारण नहीं है लगाने का, एक कारण ये भी है कि एक व्यूअर्स ने मुझसे ये कहा कि आपने इसके बारे में, लक्की बम्बू के बारे में बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लगाई कैसे है ये आपने नहीं दिखाया है। तो आप एक लक्की बम्बू लगा के दिखाओ। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, चलो मैं लगा लेती हूँ। तो दोस्तों, ये गमला जो है, इसी में मैं इसको लक्की बम्बू को लगाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो ड्रेनेज वाली होल है उस पर एक इसको टुकड़े को इसमें डाल देती हूँ होल के ऊपर। किस तरह से लगाती हूँ उसी को मुझे दिखाना है। तो और ये आप देख रहे होंगे, ये है नारियल के छिलके के कतरन। इनको मैं कैंची से काट के रख लेती हूँ। तो इसको सबसे पहले नीचे में डाल देते हैं, ताकि जब पानी इसमें हम डालें तो मॉइस्चर मेरा बना रहे, मॉइस्चर सूखे नहीं। अब दोस्तों, मैं आपके साथ मिट्टी शेयर कर रही हूँ, मिट्टी कैसी रहेगी। दोस्तों, मैंने अभी कोकपीट में नहीं लगाया है। अभी मैं 1 साल पुराना मेरा ये पौधा है, 1 साल हो गया इसको लगाए हुए। देखिए अभी ये कितना स्वस्थ है। इसके पत्ते आपको लग रहे होंगे कि पीले हो रहे हैं, लेकिन ये मरने वाले नहीं हैं। इनको अभी ये इनकी खूबसूरती को देखिए कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, इसमें अगर लाल रंग का रिबन बंधा हुआ हो तो ये काफ़ी लक्की होता है, इसलिए इसमें एक लाल रंग की रिबन भी बांध दी गई है। आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो आपको अक्सर इस तरह का लाल रंग का रिबन बंधा हुआ भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपनी मिट्टी पर। तो आप ये देख ले, यही है बालू, सैंड, इतना 50% और 50% में इसमें खेत की मिट्टी है, गोबर के खाद हैं और मिनरल्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अब इसको दोस्तों, ये सारे मिट्टी और बालू को मैंने एक साथ मिला लिए हैं। अब इसको इसमें भर दूंगी। इसमें गमले की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, इसलिए मिट्टी थोड़ी कम ही भरनी होगी, ज़्यादा नहीं भरनी होगी, क्योंकि पौधे को भी तो चाहिए, जगह चाहिए। तो इसमें मैं पहले इतना ही मिट्टी डालती हूँ, फिर देखती हूँ। अब दोस्तों, इसको निकालना कैसे है। इस पौधे को गमले से निकालने के लिए हमें क्या करने होते हैं कि सबसे पहले आप ये 2 उंगली निकालो, दोनों उंगली को के बीच में पौधे को यहाँ कर लो, ऐसे पकड़ लो, दोनों उंगली के बीच में ऐसे, और इस गमले को पलट दीजिए, ऐसे करके धीरे से इसको पलट दीजिए। और दोस्तों, जब ये पौधा लगाना हो तो उस समय 1 दिन पहले उसमें पानी ना डालें,
तो आपके पौधे आसानी से निकल जाएंगे। और एक लकड़ी का जो खुरपी होता है जो बगीचे में काम आता है, उसी का ये हत्था है। इसी से हल्का हल्का आपको इस पर लगाना है। ये खुद ब खुद इसमें से छोड़ देगा, क्योंकि वे लोग भी जो लगा के रखते हैं वो पौधे को वो भी बालू वाली मिट्टी में ही लगा के रखते हैं। तो इससे आसानी होती है कि पौधे आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से लगता है कि निकल गए। ठीक है, देख लेती हूँ। देखिए ये निकल गए। और इन्होंने जो ये डाले थे एक खपटे के टुकड़े, वो हैं। और दोस्तों मैं इसको अभी कुछ भी नहीं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इनकी मिट्टी भी काफ़ी हल्की है, अच्छी मिट्टी में इन्होंने डाले रखे हैं। और इसकी जड़ें देखें कितनी खूबसूरत जड़ें। ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक अरे 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 अरे, ये तो लगता है कि एक वो सीप होता है ना, सीप, सित्थू। देखिए क्या है ये, क्या मिला मुझे। सो एक ये सीप होता है जो बरसात के दिन में निकलता है, वही इसमें घुसा हुआ था। इसको मैं हटा देती हूँ और इसको अब गमले में यहाँ रख देते हैं। देखिए थोड़े ऊपर हो रहे हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई काफ़ी है। और तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से हटा देते हैं। अरे भरक रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा डिस्टर्ब करूँ, तो अभी रहने देते हैं। इसी तरह से भड़क रहा है पूरा, इसकी भी बलुई मिट्टी है, पूरी भड़क रही है। तो इस तरह से इसको बगल बगल में मिट्टी पूरा जो हम लोगों ने बना के रखे हैं उस मिट्टी को भर देना है। इस तरह से आप बगल में मिट्टी को भर दीजिए। इस तरह से मिट्टी को चारों तरफ से भर देना है। दोस्तों कहते हैं कि लकी बम्बू जहाँ रहता है उस घर में खुशहाली ही खुशहाली आती है और उस घर में धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसा हम लोगों को याद होगा, हम लोगों के मनी प्लांट के साथ भी यही बात है। मनी प्लांट के बारे में भी कहा जाता है कि मनी प्लांट लगाने से घर में लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में पैसे की कमी नहीं होती है, वैभव की कमी नहीं होती है। तो लक्की बम्बू और ये दोनों के साथ एक ही बात है, ये निगेटिव एनर्जी जो आपके घर में होता है उसको ये दूर करता है। और दोस्तों लक्की बम्बू के बारे में जब मैं इसके बारे में जब इस पौधे के को जब शेयर की थी तो बहुत सारी बातें मैंने उसमें बता रखी है। आप चाहो तो उसको भी जा कर के देख सकते हो। इस तरह से इसमें तो जिस घर में ये रहता है वहाँ काफ़ी खुशी होती है। यहाँ तक कि कोई कंपटीशन देना है, परीक्षा देने बच्चे जाते हैं, उस समय लक्की बम्बू को देख के जाते हैं। दोस्तों ये चाइना का फेंग शुई का ये कहा जाता है कि प्लांट है जो हमारे एरिया में, हमारे जगह में सुनते हैं कि सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती हूँ क्योंकि मेरे पास तो ये साल भर से पौधे पड़े हुए हैं और कितने हरे भरे और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी केयर की आवश्यकता है। इनको गंदे संदे पानी ना दो, साफ पानी दो, ठंडे में रखो, धूप से बचा के रखो। धूप इनको एकदम पसंद नहीं है। इनको आप घर के अंदर रखो तो ये जरूर रहेंगे, ये कभी भी नहीं मरेंगे और आपके घर में
खुशी लाते रहेंगे। ये खुशी का ही पौधा है दोस्तों। तो इस तरह से ये रखने के बाद आप इसको किनारे किनारे से करना। आपने देखा है कि इसकी जड़ें किस तरह से भरकी हुई है, सारे मिट्टी इसके भर के हुए हैं, तो ज़्यादा न भरक जाए और पौधे की जड़ पर कोई असर न पड़ जाए, इसलिए इसको किनारे किनारे से ऐसे करके मिट्टी को कर देना है अंदर। दोस्तों, अगर इसको ईस्ट दिशा में रखा जाए तो घर में आपके निगेटिव एनर्जी जो होगी वो सारी की सारी निगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर चली जाएगी। तो आप इसको लगाएं। अब तो मेरे व्यूअर्स को ये शिकायत नहीं होगी कि मैंने लगा के नहीं दिखाया। मैंने अब लगा करके भी पौधे आपको दिखा दिए हैं। आप ज़रूर इसको लगाएं। अब बारी आ गई पानी देने की। अब इसमें पानी डाल दें। अरे पानी चला भी जा रहा है। मिट्टी लगता है ज़्यादा। खैर धीरे धीरे थोड़ी सी मिट्टी, अभी नीचे में हम लोगों ने नारियल के छिलके भी रखे हैं ना, इसलिए थोड़ी ऊंचाई है। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी बैठ जाएगी। एयर पॉकेट जो होंगे वो भी निकल जाएंगे इसके। इस तरह से इसमें पानी की कमी ना करें। पहली बार में पानी अच्छी तरह से दे दें। तो इस तरह से इसको पानी दे दें इसमें अच्छी तरह से। थोड़ी सी और पानी, थोड़े पानी और लगेंगे। इधर से भी दे देते हैं। ये सारे पानी जितने इनको लेने होंगे, देख रहे होंगे कि इसमें कुछ पानी है और कुछ निकल गए। वो नीचे से निकलने लगते हैं, नीचे से निकल जाएंगे। अभी और पानी पहली बार में जब भी पौधे को लगाएं तो अच्छी तरह से पानी दे दें। जितना पानी ये ले उतना पानी दे दें। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने लक्की बम्बू का पौधा लगाया है। आप भी इसे लगाएं। धूप से बचा कर रखें, धूप में न रखें। इनको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। सच्चाई तो ये है कि बहुत ज़्यादा इन्हें ठंड भी पसंद नहीं है। और अभी काफ़ी ठंड होने की वजह से इसके पत्ते थोड़े पीले हो गए हैं। तो ये आपके यहाँ सालों साल रहेंगे और आपको खुशी देते रहेंगे। दोस्तों, इस लक्की बम्बू के साथ मुझे एक बात याद आ रही है, एक कविता याद आ रही है। कविता की 2 लाइन याद आ रही है। बहुत बड़े कवि कबीर दास की कविता है। 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने उसमें थोड़ी सी बदलाव की है, उनसे माफ़ी मांगते हुए। कबीरा खरा बाजार में, कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, करूँ सभी से दोस्ती, ना करूँ किसी से बैर। दोस्ती करूँ मैं दोस्तों आप लोगों से, बैर हमें किसी से ना हो। इसी दुआ के साथ, यही प्रार्थना प्रभु से करते हुए, लक्की बम्बू सबके लिए शुभ हो, यही नगीना शर्मा की दुआ आप सबको है। और इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्यार मेरे बच्चों।